Well, this is a massive controversy now in the state of Punjab over the Akal Takht declaring the Chief Minister of Punjab, Mr. Bhagwant Mann, as anti-Panth. Now, this is all, of course, over claims of a viral video where Mr. Bhagwant Mann is alleged to, in fact, be a part of that video. Now, he's denied these claims completely. He's denied the viral video, calling it completely fake and politically motivated. He said that the person in the clip is not him, and that he's also alleged a conspiracy to defame him. He's also claimed that there's a misinformation campaign that's being waged against him and that it's being deliberately spread. He's also strongly rejected all the accusations that have been leveled against him. Let's listen in to what happened. पिछले दिनी तख्त श्री अकाल तख्त साहब ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ एक वीडियो ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ मेरे प्रति श्री अकाल तख्त के जथेदार साहब की तरफ से एक वीडियो को लेकर भगवंत मान दी है मेरे खिलाफ कुछ हुक्मनामे जारी किए गए हैं। मैनू बदनाम करने वास्ते फिर इस तरह के हथकंडे बना रहे हैं। वो जो वीडियो है वो भगवंत मान की है। श्री अकाल तख्त साहब मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मैं नतमस्तक हाँ। श्री अकाल तख्त साहब ना मत्था श्री अकाल तख्त को मैं सर्वोच्च मानता हूँ। मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ। मैं इस गल तो कदम मुनकर नहीं है। श्री अकाल तख्त साहब सर्वोच्च मानता। मैं ऐसा करने के लिए सपने में भी नहीं सोच सकता। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲकुल गलत है। लेकिन अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं उनके जो दिल दी धड़कन च पंजाब सियासी आका बैठे हुए हैं दिन रात उनकी तरफ से ये किया जा रहा है। Well, let me go across once again to our colleague Manoj, who's been tracking the developments in this story very closely. Manoj, ये जो वीडियो है इसमें कहा जा रहा है कि जो भी एक्शंस है इस वीडियो में उससे सिख समुदाय को बहुत ही ऑफेंड हुआ है, उनके भावनाओं को ठेस पहुंची है। ये जो पूरा सिलसिला चल रहा है ये जनवरी से चला आ रहा है, क्योंकि तभी भी अकाल तख्त ने भगवंत मान को समन किया था इसी वीडियो के बारे में एक सफाई देने के लिए, और उसके बाद फॉरेंसिक लैब्स को भी ये वीडियो भेजी गई अकाल तख्त द्वारा और टेस्ट भी की गई। तो ये कहिए कि अभी क्या हो रहा है इस मामले में, आगे की कार्रवाई क्या होगी, और भगवंत मान की सफाई के बाद किस तरह की पॉलिटिक्स हम देखेंगे अभी पंजाब में, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ये वीडियो एकदम फेक है। जी जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस वीडियो को सिरे से खारिज कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो मेरी कदकाठी उससे नहीं मिलती है। उन्होंने खारिज किया है कि इसमें मैं हूं, और उन्होंने कहा कि इस शख्स में कोई और शख्स है जो वीडियो में दिखाई दे रहा है। मैं ऐसा सपने में भी और कई पीढ़ियों तक भी, मेरी पीढ़ियों में कोई नहीं सोच सकता कि मैं इतनी ज्यादा इस तरह से जो हरकत वीडियो में दिखाई दे रही है उसके बारे में करने के लिए सोच भी नहीं सकता हूं। तो एक तरीके से खारिज किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो श्री अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं, जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, जो उनके जो सियासी आका हैं और जो नियुक्तियां हुई हैं सियासी तरीके से, उनके द्वारा उनको डिफेम करने के लिए उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और उनके निशाने पर सीधा उन्होंने श्री अकाल तख्त पर निशाना तो नहीं साधा, लेकिन अकाल तख्त के जत्थेदारों की जो नियुक्तियां हुई हैं उस पर सवाल उठाए हैं, और इसके साथ साथ उनके जो सियासी आका हैं उन पर वो सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं इससे परेशान है, और जब मुझे वो परेशान नहीं कर सके तो धार्मिक जो एक एंगल है वो तलाशा गया है। और जहां तक बात है श्री अकाल तख्त की, तो उन्होंने साफ तौर पर कल ही कह दिया था कि पंथ विरोधी घोषित किया, गुरु दोखी करार दे दिया गया था भगवंत मान को। तो ये पंजाब में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, और न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि अब आम आदमी पार्टी को लेकर तमाम जो बीजेपी है, चाहे अकाली दल है या कांग्रेस है, सभी मुख्यमंत्री का इस्तीफा यहां पर मांग रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता हुआ यहां पंजाब में दिखाई दे रहा है। जी जुड़े रहिएगा हमारे साथ मनोज, बिकॉज वी आर इन द मिडस्ट ऑफ अ मेजर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंट्रोवर्सी in the state of Punjab. Now, the Akal Takht, which is the highest temporal seat of the Sikh community, has declared Chief Minister Bhagwant Mann as anti-Guru and anti-Khalsa Panth. And that's not all. They've also asked the Sikh community to socially distance itself from Mr. Mann. Now, this edict is over a purportedly objectionable video linked to the Chief Minister, a clip that allegedly hurts Sikh sentiments. Bhagwant Mann had earlier claimed that the video was AI generated and completely fake, and that the person in the video is clearly not him.
The Akal Takht now says that 2 government-recognized forensic laboratories have found the video to be authentic and untampered. Now, the unprecedented declaration comes ahead of the assembly elections, which will be taking place in Punjab towards the early part of 2027. And this has also snowballed into a major political flashpoint. Congress, Shiromani Akali Dal and the BJP, all of course in opposition in the state of Punjab, are demanding Bhagwant Man's resignation. Akal Takht declaring Bhagwant Mann as Khalsa Panth Virodi is a testimony of the fact that Bhagwant Mann has committed the biggest sin. Bhagwant Mann has insulted the Sikh Gurus. Bhagwant Mann has lost the moral right to continue as a chief minister. His conduct of insulting the Sikh Gurus is unbecoming of a Sikh, unbecoming of a chief minister of the state. If Bhagwant Mann has any shame left and any respect left for the Sikh Gurus, Bhagwant Mann must immediately resign. Court of the people and the court of the gods will never forgive Bhagwant Mann for this unforgivable sin. आज से कुछ महीने पहले भगवंत मान का एक वीडियो आया था, वायरल हुआ था, जिसमें वह शराब के छींटे गुरु साहब की फोटो व तस्वीरों पर डाल रहे थे। भगवंत मान जी ने कहा कि ये एआई जनरेटेड है और मेरा वीडियो नहीं है। इस पर जत्थेदार अकाल तख्त साहब ने उनको चिट्ठी लिखी कि आप अपनी तरफ से कोई एजेंसी तय कर दीजिए, इसकी जांच कर ले और जांच के बाद जो होगा उसको मान लेंगे। एक बार नहीं 2 बार लिखी और 2 बार कहा कि 2 एजेंसी दे दीजिए, छोड़िए। भगवंत मान जी ने जब उनकी सरकार ने कोई एजेंसी नियुक्त नहीं करी, हारकर जत्थेदार अकाल तख्त साहब ने भारत सरकार की 2 एजेंसीज को शॉर्टलिस्ट किया। उन एजेंसीज को वह वीडियो भेजा। दोनों एजेंसीज ने कहा कि वीडियो बिल्कुल ठीक है। उसके मद्देनजर आज जत्थेदार अकाल तख्त साहब ने भगवंत मान को पंथ से, कौम से बाहर का रास्ता दिखाया है। जत्थेदार अकाल तख्त साहब ਦਾ फरमान सुन लिया। उन्होंने गल बिल्कुल क्लियर कट कहती कि भगवंत मान पंथ दुखी है और ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚਾਪਟੇ ਸੀ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ दुरुस्त ने, इन्हां दे नाल कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, इन्हां नाल कोई टेंपरिंग नहीं की गई। इहदा तुरंत इस्तीफा और बेअदबी दा नवे कानून दे तहत भगवंत मान दे खिलाफ परचा दर्ज होवे और इस दे खिलाफ प्रॉपर पुख्ता कार्रवाई की जावे। ते Now, the Aam Aadmi Party, which is the ruling party in the state of Punjab, has strongly contested these findings. The Aam Aadmi Party leaders have said that the forensic reports do not conclusively establish that the person seen in the video is the Punjab Chief Minister. They call it a conspiracy to defame Mr. Bhagwant Mann. मैं समझता हूं आजकल पूरे देश में ये चल पड़ा है कि किसी की भी वीडियो एआई से बनाओ और फिर किसी जाली फर्जी जो फोरेंसिक साइंस है उससे जांच करवा के बोल दो कि असली है। बिल्कुल वो एक मनगढ़ंत स्टोरी बता रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ऐसा बोलने का अधिकार बिल्कुल नहीं है उनके पास। देखिए, इस वीडियो में जो जत्थेदार साहब की वीडियो है उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने फोरेंसिक जांच करवाई है एक वीडियो की, वो वीडियो नकली नहीं है, एआई से नहीं बनी हुई। लेकिन वो किसकी वीडियो है ये तो किसी को नहीं मालूम किसकी है वीडियो। उसमें एक्ट करने वाला कौन है, कौन सा होटल है जहां पर गुरु साहिबान की फोटो लगी होती है, जो बात वो बोल रहे हैं। अगर फोरेंसिक जांच में ये आया कि ये वीडियो सही है तो वीडियो में कौन है, क्वेश्चन तो ये है ना। ये सिर्फ और सिर्फ सीएम साहब को बदनाम करने के लिए जो ये साजिशें पिछले 4 साल से कर रहे हैं, ये उसी कड़ी का एक पार्ट है। So that, of course, is the narrative and the counter-narrative that you see pertaining to what's been happening with Mr. Bhagwant Mann. We'll, of course, wait and see as to how the politics over all of this unfolds in the poll-bound state of Punjab, which goes to the polls in February, March next year. We'll take a short break. We'll come back with more on the other side.